आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी। पीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी, क्योंकि हिंदी से आपके टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके 5 ग्रामर के होंगे और 10 गद्यांश के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा जानते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे आपको हिंदी के पूरे क्लासेस मिलेंगे और भी सारे सब्जेक्ट के भी क्लासेस मिलेंगे। देखिए, पहले ही मैं बता दूं, आपको जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो रोजगार विद अंकित के पेड क्लासेस के, क्योंकि मैंने उनका पेड क्लास लिया हुआ है और जो पीडीएफ वो पेड करके पैसे से देते हैं मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, और वो समझाऊँगा भी कि आप कैसे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले ही हम बता दें कि ये फर्स्ट क्लास हिंदी का यूट्यूब पे फ्री है नवीन सर का, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। और सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, इसी तरह हमारी रेगुलर क्लासें आते रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि एक क्लास यूट्यूब पे पढ़ा है नवीन सर का, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी हिंदी से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो संधि, विलोम, पर्वाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ तक, फिर लेखक और रचनाएं और अपठित हिंदी गंदाज की विवेचना से लेकर टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 15 नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। मैं ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इसका चैप्टर आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है रोजगार विद अंकित चैनल पे, तो इसलिए सेकंड चैनल आपका पेड क्लास में चल रहा है, तो वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अध्याय 1 जो संधि है, संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सम प्लस धी, इसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी संधि में होता क्या, तो संधि में मतलब होता है जोड़ने को ही संधि हम कहते हैं। दो शब्द को जोड़कर नया शब्द की उत्पत्ति को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या संधि कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो गया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं रमा प्लस ईस, तो इससे क्या बनता है, रमेश बनता है। कैसे बना, देखिए रमा आप जब बोलेंगे तो लास्ट में अ आता है। ठीक है, तो वो अ है। ठीक है, प्लस इसमें पहला कौन सा है, ई है, तो अ आ और ई जुड़ के ए बनाता है। ठीक है, ये हिंदी का रूल है कि आ प्लस ई जुड़ के ए बनाता है। तो यहाँ पे र है और ए है, तो ए एम पे मतलब म पे ए का मात्रा लगा देंगे, ए बनता है, तो एक मतलब ए, तो ए मात्रा लगा देंगे और इस हट जाएगा, क्योंकि आपका ये बोलने वाला होता है, और लास्ट में यस है तो रमेश, ऐसे हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, हिंदी है, अगर हिंदी आप पढ़े नहीं होगी तो काफ़ी कठिन लगेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ठीक है, संधि, फिर संधि आ जाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके संधि होते हैं। स्वर संधि में कहता है स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, जिसमें स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और में फिर व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, विसर्ग संधि में प्लस स्वर या प्लस व्यंजन, यही 2 ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। फिर देखिए स्वर कौन कौन से हैं हमारे हिंदी में, स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए स्वर पहले देख लेते हैं। अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो आपके 11 हैं, ये 11 आपके वोयल होते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो 11 है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी ये क्लास में समझिएगा उसे फिर पीडीएफ पे भी पढ़िएगा। ठीक है, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम आते हैं स्वर संधि से ही आते हैं, जो इसके 5 भेद हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से, तो देख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और यड़ स्वर संधि, और अयादि संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, आप इससे समझने की कोशिश करें। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इसे हम लोग बांट लेते हैं ग्रुप में। जैसे अ आ को एक ग्रुप में बांट लेते हैं, इसे हम लोग ग्रुप ए कहेंगे। ठीक है, छोटी बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, इसको हम ग्रुप बी में बांट लेते हैं। ठीक है, और ए
ए ओ औ को ग्रुप सी में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद करना है कि ये समूह ए का है, समूह बी का है, समूह सी का है। ठीक है, आगे इससे क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी आसान होगी। देखिए कैसे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, जो 5 भेद होती हैं उनमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि कैसे हम पहचानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कुछ लिख के कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, तो वो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा स्वर संधि है। देखिए ए प्लस ए, ठीक है, यानी ए प्लस ए का मतलब हुआ कि ए परिवार में ही रहेगा। ए प्लस ए में क्या कहा जाता है, अ प्लस अ आ जाएगा। ठीक है, या अ प्लस आ जाएगा, या आ प्लस अ आ जाएगा, तो वो कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, या लिख सकते हैं अपने, जैसे नीचे देखिए ट्रिक मार के लिखा गया है यहाँ पे, अपने परिवार में संधि, अपने ही परिवार में संधि हो तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, किसी दूसरे से नहीं। जैसे इस वाले एक्शन में हो अ आ ई अ ऐसे ही जुड़ा हो। ठीक है, तो अपने परिवार में जब संधि होता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि करते हैं। ठीक है, जैसे सामने लिखा है रिजल्ट दीर्घ संधि, अ प्लस आ जुड़ के क्या बनता है, आ बनता है। वहीं ई प्लस ई जुड़ के क्या बनता है, ई बनता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और गुण संधि, ठीक है, गुण संधि में होता है ए प्लस बी जब जुड़ता है, जब कोई शब्द दिया और उसमें आप तोड़ के उसको देखेंगे कि समूह ए प्लस समूह बी में जुड़ा है। समूह ए में कौन कौन सा आता है, अ आता है, अ आता है, और समूह बी में कौन आता है, आपका समूह बी में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये आपके समूह बी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर समूह ए में से बी में अगर जुड़ा हुआ है वो शब्द, तो आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। इस तरह से आप उसे पहचान सकते हैं कि वो गुण संधि है या स्वर संधि है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए इसमें जुड़ने पे क्या बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर अ या आ से छोटी या बड़ी ई में जुड़ता है तो ए का उत्पन्न होता है, ए बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शब्द में अ या आ छोटी या बड़ी ई में जुड़ता है तो ए बनता है। उसी तरह अ प्लस आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ में किसी में जुड़ता है तो ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, वही अ प्लस आ किसी री में जुड़ता है तो अर्र का उत्पन्न करता है, अर्र उत्पन्न होता है। पहले इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप आगे पहुंच सकते हैं। तो इन सबको आप समझिए फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, री र का उत्पन्न होता है। फिर आते हैं अपने वृद्धि स्वर संधि पे। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, तो इसमें ए प्लस सी होता है, यानी ए परिवार प्लस सी परिवार एक दूसरे में मिलते हैं। हम उन्हें परिवार कह सकते हैं या ग्रुप कह लें, जो भी कह लें। तो दो मिलते हैं तो वो वृद्धि स्वर संधि होती है। तो जैसे सी परिवार में कौन कौन आते हैं, तो आपके ए आते हैं, आई आते हैं, ओ आते हैं, ओ आते हैं, ये आपके परिवार सी में आते हैं। या ठीक है, या समूह जो भी आप कह लें समझने के लिए, तो ये आते हैं आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो वृद्धि स्वर संधि होगा, परिवार ए परिवार सी मिला रहेगा तो वो वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, तो ए में कौन कौन से आते हैं परिवार में, अ और आ आते हैं। तो अ या आ में से कोई भी ए आई से जुड़ा हो तो ए उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ए उत्पन्न करता है। ठीक है, वहीं अ या आ से लेके ओ में जुड़ा हो तो ओ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओ बनता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं यड़ स्वर संधि। देखिए यड़ स्वर संधि में क्या होता है, बी के साथ कोई अन्य हो। ठीक है, यड़ स्वर संधि में कोई भी बी के साथ कोई अन्य हो, बी रहेगा उसके साथ कोई भी अन्य हो तो वो यड़ स्वर संधि होगा। ठीक है, और उसमें एक और कंडीशन है, य व र के पहले आधा अक्षर होगा। यड़ वर संधि में य र व ल के पहले य व र के पहले आधा अक्षर होगा। तो अगर आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, य व र के पहले अगर आधा अक्षर है तो वो यड़ स्वर संधि होगा, और वो फैमिली बी का मेंबर होगा और उसके साथ कोई अन्य मेंबर भी होगा। ठीक है, तो यड़ स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अयादी स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अयादी स्वर संधि के संधि में कंडीशन है सी के साथ कोई अन्य हो। इसमें सी होगा और सी के साथ कोई अन्य हो। सी की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, तो आपके ए है, आई है, ओ हो, ओ हो, ओ। ठीक है, ये आपके सी फैमिली के मेंबर हैं। तो उदाहरण जैसे देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, दीर्घ संधि के हम लोग उदाहरण अब देखते हैं। आपका 5 संधि खत्म हो गए। ठीक है, पहचान के अब उनके उदाहरण देखते हैं कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि पहला हम लोग का आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि में भानु प्लस उदय।
ठीक है, भानु प्लस उदय लिखा हुआ है, तो इसे कैसे हम पहचानेंगे या इसे कैसे संधि विच्छेद को तोड़कर सही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो भानु बोलने के लास्ट में आपको उ उत्पन्न हो रहा है ना, तो वही वह उ यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, वही वह उ यहाँ पे उदय में पहला अक्षर क्या है, उ है। तो जब उ और उ जुड़ता है तो बड़ा उ का निर्माण करता है, उ और उ जुड़ता है तो बड़ा उ का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा उ, तो भानु, नू पे बड़ा उ लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए बड़ा भानु और उ तो हट जाएगा क्योंकि उ जुड़ के बना है, तो उदय, भानु उदय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भानु उदय, इसी तरह आपको मिलाकर बनाना है। ठीक है, अब देखिए दीक्षा प्लस अंत, तो दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा में लास्ट में क्या आ रहा है, दीक्षा और है, अंत में भी अ है, तो अ और अ जोड़ के क्या बनता है आपका, और आपका अ जोड़ के क्या बनता है, आ बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऊपर हम लोग पढ़े हैं, और आ जोड़ के आ बनाता है, तो दीक्षा अंत, दीक्षांत ऐसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह साची प्लस इंद्र। ठीक है, साची प्लस इंद्र, साची में लास्ट में क्या है, ई है और ई फिर ई है, तो ई और ई जुड़ के क्या बनता है, जैसे ऊपर ही हम लोग देखें बड़ी ई बनता है। ठीक है, देखिए ई और ई के बड़ी ई बनता है ना, छोटी ई, तो छोटी ई, तो इसी तरह साची इंद्र, ई तो हट जाएगा आपका, तो इंद्र। इसी तरह आप इन सबको देख सकते हैं। ये क्लास में बहुत अच्छे से आपको रीड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे पड़ी है नवीन सर की। सेकेंड क्लास से वो पैड कोर्स पे चल रही है, तो सेकेंड क्लास आपको बहुत ही बेटर मिलेंगी। फिर गुण संधि देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुण संधि में आपका क्या है, देव प्लस इंद्र। ठीक है, देव प्लस इंद्र है। ठीक है, देखिए देव प्लस इंद्र लिखा हुआ है, तो इसको कैसे समझ, देव, जब देव का आप उच्चारण कर रहे हैं तो देव के लास्ट में अ का आपको आ रहा है, अ, तो अ प्लस इंद्र में लास्ट ई है ये, तो अ प्लस ई जुड़ के ए का निर्माण करता है, जैसा कि हम ऊपर ही पढ़े। ठीक है, ए का निर्माण करता है, तो देव पे ए का मंत्रा लगा देंगे, मतलब देव पे वे वो पे ए का मंत्र लगा देंगे, तो देवे, ई तो हट जाएगा, तो इंद्र, देवेंद्र। इस तरह आपको बनाना पड़ेगा और पहचान भी लेंगे कि यह गुण संधि है। क्यों गुण संधि कैसे पहचानेंगे, जब देवेंद्र लिखा है तो देव पे कौन सा देव अ आया है, और इंद्र यहाँ पे इंद्र, तो यानी फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर, तब जो परिवार ए या परिवार बी मिलता है तो गुण संधि का निर्माण करते हैं। इस तरह आप पहचान भी सकते हैं गुण संधि है। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह भाग्य प्लस उदय, तो भाग्य अ का रहा है उदय। ठीक है, तो उ प्लस जुड़ेंगे तो भाग्य और उ आ रहा है, तो और उ जुड़ के ओ बनाता है फ्रेंड्स, तो जैसे यह पे ओ का मतलब है तो भागो दे। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास पढ़ी है इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड क्लास आपको बहुत ही बेटर मिलेगी। ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में देख सकते हैं, वृद्धि संधि होती है आपके समूह ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी रहता है तो वृद्धि संधि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि संधि होता है। ठीक है, तो वृद्धि संधि होता है ए प्लस सी मिलकर, यानी परिवार ए और परिवार सी मिलेगा तो वृद्धि संधि होगा। जैसे 1 प्लस 1, ठीक है, ए प्लस एक और है और फिर प्लस 1, ठीक है, एक और है ना, तो ये आपका परिवार ये होगा। और ए तो लास्ट वाला में ही है, ए आई ओ औ, तो ये लास्ट में तो ये क्या मिले, और से ए हो गया और ए यानी गमू सी का है ए, तो ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ का एक। ठीक है, ठीक है, अब ए है तो ए पे ए का मंत्र लग जाएगा, ए का ओ का। ठीक है, ओ का मंत्र लग जाएगा क पे, तो एक। ठीक है, इस तरह आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप नवीन सर से पढ़े ही होंगे, तो इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करें और आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेट हो और आपको डेली क्लास चलेगा जब तक आपका पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और कोई PDF भी मिलेगा, जियोग्राफी हो पॉलिटी हो सबका PDF मिलेगा पूरे पैड बैच का। तो आपको इस हिंदी का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही मेरा टेलीग्राम चैनल होगा जिसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पे सारे आपको PDF पे मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।